दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाली जगहों में जहां सिर्फ बर्फ और तन्हाई है, वहां क्या छुपा हो सकता है? हिमालयाज के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो इंसानों को कई सेंचुरी से हैरान करता आया है। एक ऐसा राज जो सिर्फ एक मिथ या कहानी नहीं बल्कि बहुत लोगों के लिए एक रियलिटी है। येटी, एक मिस्टीरियस और खौफनाक फिगर जिसे स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर जो हिमालयाज के वाइल्डनेस में रहता है। ये क्रिएचर इतना पावरफुल और इल्यूसिव है कि लोग इसके बारे में सिर्फ अफसाने सुनाते आए हैं, लेकिन अफसानों के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इंसानी इमेजिनेशन के नाइटमेयर को अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम येटी के राज के पर्दे उठाएंगे। क्या येटी एक असली क्रिएचर है? क्या ये सिर्फ उन दोस्तों की इमेजिनेशन है जो हिमालयाज के डरावने अंधेरों में खो गए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज को अनकवर करेंगे जो सिर्फ बर्फ के नीचे नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री के गहरे अंधेरों में छुपा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों, येटी का जिक्र सबसे पहले हिमालय के पुराने फोल्कलोर्स में होता है। लोकल ट्राइब्स के मुताबिक येटी एक बड़ा और पावरफुल क्रिएचर है जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स में रहता है। कहते हैं कि येटी इंसानों की नजर से दूर रहता है, लेकिन अगर कोई उसकी टेरिटरी में घुस जाए तो वो अपना प्रेजेंस दिखाता है, कभी अपने फुटप्रिंट्स के जरिए और कभी एक चिलिंग रोड के साथ। नेपाली फोल्कलोर येटी को मेहता के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है मैन बेयर, एक ऐसे इंसानों जैसे क्रिएचर जो इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच का एक मिसिंग लिंक लगता है। लेजेंड्स कहते हैं कि येटी सिर्फ एक बीस्ट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट बीइंग है जो अपनी दुनिया और अपने एनवायरनमेंट को डीपली अंडरस्टैंड करता है। पर क्या येटी सिर्फ एक अफसाना है? क्या वो असल में कभी देखा गया है? इसका जवाब हमें उन साइटिंग्स और एविडेंस में मिलता है जो हमें पिछले कुछ सेंचुरीज में मिलते आए हैं। दोस्तों, येटी की साइटिंग्स और एविडेंसेस दुनिया भर के साइंटिस्ट और एडवेंचरर्स के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। आइए इन फेमस एनकाउंटर्स और डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करते हैं जो येटी की एग्जिस्टेंस के सबसे पावरफुल क्लूज देते हैं। येटी की सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड मेंशन 1832 में होता है, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर B.H. हॉटसन ने एक स्ट्रेंज क्रिएचर को देखा। उनका कहना था कि क्रिएचर किसी भी एनिमल से बड़ा था जो उन्होंने हिमालयाज में देखा था। ये फिगर इंसान और किसी जानवर के बीच का लगता था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अनयूजुअल था। 1921 में ब्रिटिश माउंटेनियर चार्ल्स हॉवर्ड बरी और उनकी टीम ने एवरेस्ट की एक्सपेडिशन के दौरान येटी के फुटप्रिंट्स देखे। उन फुटप्रिंट्स का साइज इतना बड़ा था कि वो किसी नॉर्मल ह्यूमन या एनिमल के नहीं हो सकते थे। ये इंसिडेंट दुनिया भर में एक सेंसेशन बन गया और द एबोमिनेबल स्नोमैन का नाम वहीं से पॉपुलर हुआ। 1953 में जब सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की सुमित किया तो उन्होंने भी येटी के फुटप्रिंट्स रिपोर्ट किए। टेंजिंग नोर्गे, जो नेपाली शेर्पा थे, उन्होंने कहा कि उनके इंसिस्टेंट्स हमेशा से येटी की कहानियां सुनाते आए हैं। उनके मुताबिक येटी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियल एंटिटी है जो उस रीजन में रहता है। दोस्तों, 2013 में जापानीज माउंटेनियर्स के एक टीम ने हिमालयाज के आइसोलेटेड एरियाज में कुछ अजीब फुटप्रिंट्स देखे। ये फुटप्रिंट्स किसी बड़े और पावरफुल क्रिएचर के लगते थे, लेकिन उनका डीएनए एनालिसिस इनकंक्लूसिव था। इसका मतलब ये प्रिंट्स किसी ऐसे जानवर के नहीं थे जिसे हम जानते हैं। येटी की शक्ल और स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन सेंचुरीज से ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहा है। लेजेंड्स और विटनेसेस के मुताबिक ये एक बड़ा मस्कुलर क्रिएचर है जो 8 से 10 फीट तक लंबा होता है और उनका वेट 300 से 400 किलोग्राम के करीब होता है। दोस्तों, येटी के फर का कलर मोस्टली व्हाइट या ब्राउन होता है जो उसे स्नो कवर्ड एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है। उसके बड़े हैंड्स और फीट उसे स्नो में इजीली मूव करने का एडवांटेज देते हैं। विटनेसेस के मुताबिक येटी की आईज में एक स्ट्रेंज ग्लो होता है, एक ऐसी चीज जो उसे और भी टेरिफाइंग बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि येटी की एग्जिस्टेंस के लिए साइंस क्या कहती है? क्या येटी एक असल क्रिएचर हो सकता है या सिर्फ एक मिथ है? चलिए साइंस के पर्सपेक्टिव से इस क्रिएचर को समझते हैं। साइंटिस्ट की एक मेजर थ्योरी है कि येटी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज का डिसेंडेंट हो सकता है, जाइगेंटोपिथेकस। ये एक एंशिएंट एपी स्पीसीज थी जो 10 फीट तक लंबी होती थी और एक पावरफुल प्रीडेटर थी। क्या येटी उस स्पीसीज का एक सर्वाइविंग मेंबर हो सकता है? ये एक पॉसिबिलिटी है,
जो अब तक फुली डिनाई नहीं की गई है। एक और थ्योरी ये कहती है कि येटी शायद एक बेयर का अननोन हाइब्रिड है। कुछ फुटप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स को एनालाइज करने पर ये पता चला है कि वो हिमालयन बेयर्स से मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स उनमें अलग भी हैं। हिमालयस का 70% एरिया अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक ऐसी जगह है जो ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है। क्या इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन में येटी जैसे क्रिएचर छुपे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है जो अब तक आंसर नहीं हो सका। दोस्तों, क्या येटी एक असल क्रिएचर है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है जो इंसानों की इमेजिनेशन का नतीजा है? हिमालयस की आइसोलेटेड ब्यूटी और उनके अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इंसानों की नज़र से दूर हैं। दोस्तों, येटी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ एक क्रिएचर के बारे में नहीं बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट के बारे में भी बताती है। हिमालयस के छुपे राज शायद कभी पूरी तरह सोल्व ना हो सकें, लेकिन एक बात तो पक्की है, येटी की कहानी इंसानों की इमेजिनेशन और डर के बीच का एक परफेक्ट मिक्स है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या येटी एक असल क्रिएचर है जो आज भी हिमालय के अंदर छुपा है, या ये सिर्फ एक लेजेंड है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।